गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में फिर से मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके थे 1.1 का सोल्व किए थे पूरा जो क्वेश्चन था। आज जो हम लोग 1.2 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होता है, उसी का प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए इस मैथ को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है क्या जी कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 140 दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 35 और यहाँ से 5 और 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग एलसीएम करते उसी तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और इसमें हम एक चीज देख रहे हैं, क्या चीज, इस नंबर पे गौर कीजिएगा। तो ये सारे नंबर क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या होता क्या है, ये पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो एक और खुद से कटता है, ठीक है, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए कि 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें देखें कि 2 का पावर कितना है, 2, तो 2 लिख दिए। 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर। सिर्फ इसमें बोला जा रहा है क्या चीज कि अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा इसको सोल्व किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 156 का, ठीक है। तो 156 में भी चलेंगे उसी तरह, जैसे फर्स्ट वाला हम लोग सोल्व किया उसी प्रकार हम लोग सेकंड वाला सोल्व करेंगे। फिर से चलेंगे, तो यहाँ से करेंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 2 आठे 16, ठीक है। फिर 2 से, तो 2 ते 6, 2 नमा 18। फिर 3 से चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3 और 13 तिया 39, ठीक है। अब तो नहीं लगेगा, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। और इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे क्या हैं, तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको उसी प्रोसेस के द्वारा 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1, और ये हमारा कंप्लीट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सारा क्या है, 3825 भी, 3825 जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 505, ठीक है, 5005, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, 7429। ये सारे प्रोसेस यही दो प्रोसेस के अकॉर्डिंग सोल्व होगा, ठीक है। तो आगे आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, क्या बोल रहा है, HCF और LCM, HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जांचेंगे और निकालेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 26 और 91। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम मेथड से हम लोग गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हम लोग तोड़ेंगे। तो 2 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, यानी 2 इंटू 30, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो यहां से लगाएंगे क्या, तीन 91 का कितना हो जाएगा, 1 मिनट। अब 91 का हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी प्रोसेस से करेंगे। यहाँ 7, यहाँ 30, ठीक है, 13 सते 91। अब तो नहीं लगेगा, फिर इसको करते हैं क्या जी, 7 इंटू 30। अब देख रहे हैं क्या जी
कि 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, ठीक है। तो जो इसमें मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लिए, ठीक है। बाकी क्या बचा, 2 बचा और 7 बचा, ठीक है। तो दो, ये क्या हमारा निकल के आ गया HCF, ठीक है, ये HCF निकल के आ गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मेथड कि जो 2 बार है उसको एक बार हम लोग लिखेंगे। 2 बार को क्या मिल रहा है इसमें 13, तो 13 को हम लोग एक बार लिखेंगे। बाकी जो अंक बच रहा है उसको हूबहू वैसे ही लिख देंगे इसमें। तो 2 इंटू 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूनी 26, तो 26 गुने 7 करें तो 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है, 182। इसका क्या गया एलसीएम 182। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इन दोनों का गुणनफल, क्या बोल रहा था इसमें, ऐसा बोल रहा था क्या चाहिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित में से युग्मकों का HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए, जांचिए कि दोनों संख्या का गुणनफल। अब यहाँ पे देखना है क्या चाहिए कि यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुने LCM, ठीक है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर था यहाँ पे, और नंबर क्या था, तो 26 और 91, तो 26 और 91 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 9 2 18, 18 5 23, कितना आ गया 6 6 कितना 2366। अब देखते हैं कि HCF, तो HCF कितना है हमारा, तो HCF आ गया 13, HCF कितना आया 13, तो 13 गुने 182। अगर ये हमारा सही आता है तो हमारा ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब क्या होगा, क्लियर। जांच कीजिए, तो जांच करने ही बोल रहा है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो 182 गुने 13 करते हैं, 13 3 दूने 6 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2 और 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ हो जाएगा 2 8 1, यहाँ कितना 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, यानी इधर भी क्या आ गया 2366 और इधर भी क्या आ गया 2366। अब हम कह सकते हैं क्या चीज कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है HCF गुने LCM के बराबर होता है, ठीक है। तब इसमें फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ठीक है। जब फॉर्मूला क्या निकल के आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आएगा क्या चाहिए HCF बराबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा LCM, ठीक है, LCM, ठीक है। ये हमारा HCF बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या होगा LCM अगर निकालेंगे, LCM बराबर, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें भी क्या होगा दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें भी क्या होगा दो संख्या का गुणनफल बाय क्या होगा HCF, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। इस पर बनाइएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी पे बनेगा। जैसे दिया हुआ क्या चीज कि 510 और 92, तो इसी प्रकार इसमें बन जाएगा 510 लेंगे और कितना लेंगे 92 का, फिर वैसे ही प्रोसेस करेंगे इसी पे, तो हो जाएगा। इस सब का क्या करेंगे हम लोग, पहले गुणनखंड विधि से इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद HCF निकालेंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद जो संख्या होगा मैच करेगा उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जो संख्या होगा उसको हूबहू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। और LCM जब निकल जाएगा तो
तो HCF और LCM ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी जो बचेगा HCF और LCM जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों तरफ क्या होगा, सही आता है, एक ही नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा HCF और LCM ये वाला जो दिया हुआ है क्या चीज, जो जांचने कह रहा है वो हमारा संतुष्ट कर जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे क्वेश्चन 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। ठीक है, 3 में क्या बोल रहा है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी हम क्या बोला था कि आवाज गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 डिजिट रहे 3 डिजिट रहे उससे कोई मायने नहीं रखता है। चलो 12 15 और कितना दिया हुआ, 21 दिया हुआ। ठीक है, 12 15 21 दिया हुआ, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम आवाज गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड। तो यहाँ पे निकालेंगे 12 15 और 21। ठीक है, तो इसका आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 इंटू 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुने 7। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसका है, तो 12 का यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद 15 का लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। अब क्या होगा 21 का, नेक्स्ट आगे क्या डिजिट 21, तो 21 का क्या होगा 3 इंटू 7। अब हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें गौर कीजिएगा कि अब हम देख पा रहे हैं ना कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो HCF क्या निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, और ये बताए थे कि LCM जब निकालते हैं हम लोग, तो LCM जो सारे नंबर में मैच करता है उसको हम कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब क्या करेंगे, इसमें कितना है 2 इंटू 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, और यहाँ पे कितना है 5 इंटू 7। ठीक है, और सब को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा HCF निकला हुआ है, और ये हमारा क्या निकलेगा LCM। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 पचे 60, और 6 सत्ते 42 यानी 420 हमारा कंप्लीट LCM निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करें, तो HCF भी हमारा निकल के आ गया और LCM भी निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या चाहिए कि 17 17 23 और क्या है 29। ठीक है, 17 23 और 29, तो इसी प्रकार करेंगे हम लोग, 70 लिखेंगे, 23 लिखेंगे और 29 लिखेंगे। ठीक है, इसका भी आवाज गुणनखंड निकालेंगे, इसका भी आवाज और इसका भी आवाज। अब देख रहे हैं क्या चाहिए हम कि 1 इंटू, यहाँ पे 17 का लिखेंगे, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 70। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, तो 23 का देख रहे हैं क्या चाहिए कि 23 भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 17, और 29 को भी, सॉरी 23, और इसमें भी क्या देख रहा है कि 1 इंटू क्या हो जाएगा 29, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF निकल के 1 आएगा। ठीक है, HCF निकल के कितना आएगा 1, HCF निकल के कितना आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या चीज कि HCF निकल के क्या हो रहा है 1, क्योंकि 1 जो है से इसमें भी काउंट है, इसमें भी है और इसमें भी। ठीक है, तीनों में मिल रहा है 1, तो 1 हो जाएगा हमारा HCF। और LCM में क्या बताए थे, LCM में कि LCM क्या होता है, जो नंबर तीनों में क्या करेगा मैच करेगा। ठीक है, तो मैच क्या कर रहा है 1, तो 1 लिख लिए, बाकी जो नंबर बचेगा उसको सारे को क्या करता है मल्टीप्लाई कर देना है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, और जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, क्या चीज LCM आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कीजिएगा आप लोग और कमेंट में बताइए कितना आया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। ठीक है,
अब चलते हैं हम लोग कितना 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, 4 में क्या बोल रहा है कि HCF दिया हुआ है, ठीक है, और LCM का नंबर दिया हुआ है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जब LCM निकालना रहता है हम लोग LCM, जब LCM निकालना रहता है तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ संख्या क्या चीज कि 306 गुने कितना दिया हुआ 657, और HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF हमारा 9 दिया हुआ। अब 9 से हम लोग डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौके 36, यानी 34 बार में कट गया, तो 657 इंटू 34 करेंगे तो 7 28 का 8 हाथ में 2, 5 के 20 और 2, 22 के 2 हाथ में 2, 6 के 24 और 2 26, 7 21 2, और 5 से 15, 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 3 18 19, यानी कितना आ जाएगा 8 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1, 9 2 11 12 1 1 2, यानी इतना 22,338। ये हमारा क्या निकल के आ गया LCM। ठीक है, और यही हमारा निकालने कह रहा था, ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। आगे क्या बोल रहा है 5 नंबर, आगे 5 नंबर क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब बता सकते हैं आप लोग कि जब n बराबर कोई भी संख्या मानते हैं, अगर 0 भी मानते हैं तब भी इसका मान क्या होगा 1 आएगा, अगर 1 मानते हैं तब भी क्या होगा 6 आएगा, n बराबर क्या मानते हैं 2 मानते हैं तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 3 अगर मानते हैं n बराबर मानते हैं 3 तो कितना हो जाएगा 6, 36 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 शायद होगा, 36 गुने 6, 6 6 36 के 6 में 3, 17 18 3 21, यानी 216 आ जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि जब भी कोई नेचुरल नंबर कोई भी नंबर ले रहा है, 0 लिए 1 लिए 2 लिए 3 लिए, ठीक है, तभी कोई भी कंडीशन में क्या होगा 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, कोई भी कंडीशन को हम लोग जब लगा रहे हैं, जब n बराबर कोई प्राकृत संख्या मान रहे हैं, ठीक है, तब 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। जब भी अगर 0 भी मानते हैं तो क्या आ रहा है हमारा 1 आएगा, और यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 मानते हैं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, अगर 2 मानते हैं तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 3 मानेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 216। किसी भी पोजीशन में हम लोग का किसी भी संख्या को अगर यहाँ पे रख रहे हैं पावर में तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, जब 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यदि किसी n के पावर इतना रख रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये मानना हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब क्या होगा, जब भी अगर मान लेते हैं कि कुछ 0 आएगा तो वो 2 और 5 से क्या होगा डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल रूल में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि अगर कोई भी संख्या के अंत में क्या रहेगा 0 रहता है लास्ट में, तो या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर डिविजिबल है तब ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं होगा। ठीक है, ये संभव नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसको लिखते हैं इस तरीके से आवाज गुणनफल में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 करते हैं। ठीक है, जब 2 इंटू 3 के पावर क्या करेंगे n करेंगे। अब बताएं कि यहाँ पे कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या होगा, ये तो अवाच्य संख्या है। ठीक है, तो कभी भी क्या हो सकता है 0 के बराबर, इसके इकाई में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 में
6 में क्या बोल रहा है इसमें, 6 नंबर क्वेश्चन की संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें करना है क्या चीज, देख रहे हैं कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 के क्या करते हैं हम लोग, कॉमा ले लेते हैं। जब कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा, 11 7 जा कितना होगा, 77 प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, तो 13 इंटू कितना हो जाएगा, 70। बोल रहा है क्या 7 नंबर क्वेश्चन में कि किसी खेल के मैदान के चारों क्या है, वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ ले लिए। और यहाँ से बोल रहा है क्या चाहिए कि सोनिया जब स्टार्ट करता है, कितना, सोनिया, तो सोनिया को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, तो 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और यहीं से चलना स्टार्ट करता है कौन, रवि, तो रवि का कितना लगता है, 12 मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि दोनों किस समय एक ही स्थान से जब चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 और 12 का, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 9 2 छठे, फिर यहाँ से 3 ये 9 3 दूना 6। अब देखते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 3 दूना 6 6 18 18 दूना 36, यानी 36 मिनट में क्या करेंगे, पुनः वो एक ही, कितने समय बाद, तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो वापस एक साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, चल रहा है किसी एक ही दिशा में चल रहा है। बताओ कि 18 दूना 36, यानी सोनिया कितना लग रहा है, 2, और 12 3 36, यानी कितना लग रहा है इसको, रवि। तो रवि जब अपना स्पीड को कम करेगा तब ना इसके साथ मिलेगा, क्योंकि ये 2 चक्कर चल रहा है, तब तक रवि कितना चल रहा है, 3 चक्कर चल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ जब आने के लिए, मिलने के लिए, तो कितना, 36 मिनट का समय लगेगा। और ये हमारा 1.2 का सॉल्यूशन समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।